नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से कांति भाई, और कांति भाई को पिछले 8-9 साल से न्यू डाइट सिस्टम का अनुभव है और ये अनुभव के जरिए हमें कुछ बताना चाहते हैं। इनके आगे भी हम 2 मीटिंग कर चुके हैं जिसमें उनका पूरा परिचय दिया है और इनका सब्जेक्ट ये था कि न्यू फॉलोवर्स जो होते हैं, कि जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, एनडीएस में जो आते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्या क्या जवाब दिया जाए। तो उसके लिए हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा तीसरा एपिसोड चल रहा है। तो कांति भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बस धन्यवाद जनाब जी, आज आप, हाँ जी, आप आपके खजाने में से आज क्या पटारा खोलने वाले हो, ज्ञान का पटारा, वो बताइए। नहीं, बस जो न्यू फॉलोवर्स को हमें कुछ एडवाइस देनी है उसके बारे में ही बात करेंगे। हाँ जी। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की थी कि जो पंच तत्व, ह्यूमन बॉडी और ये जो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, विश्व जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है जो पंच महाभूत, तो ये पंच महाभूत में से पहली जो हमने बात की है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो हमें आकाश तत्व की बात करनी है। आकाश तत्व यानी शून्य, खाली, पेट को, शरीर को पूरा खाली रखना है। उसकी बात हमने बहुत डिटेल में बात की थी। तो खाली रखने से कैसे सफाई होती, क्या होती है, उसकी बातें हो चुकी है। आज बात करेंगे हम वायु तत्व की। तो वायु तत्व और ये पंच महाभूत और पंच तत्व की बातें फिर से याद दिला देते हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, ह्यूमन बॉडी बना है और हम इंटरलिंक्ड है। हमारे एक एक सेल के साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम ये पांचों का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार होते हैं या कोई ना कोई परेशानी आती है। तो जैसे आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ का बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो गया तो कोई ना कोई डिसीज, रोग होना ही है। इस तरह ये बातें एक ही है। और हम ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में जो पंच महाभूत, पंच तत्व से जिस बॉडी बनी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें कोई डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस आता है, बैलेंस नहीं रहता है, तो हमें रोग प्राप्ति में से मुक्त होना है या हमेशा के लिए निरोगी रहना है। तो अखंड स्वास्थ्य हमें चाहिए। तो आकाश तत्व की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और एनडीएस के साथ जो जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं या न्यू फॉलोवर्स है, उनको तो हमने बताया कि संजीवनी एनिमा इज मस्ट। उसके साथ उससे ही शुरुआत होनी चाहिए, तभी हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। नहीं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि बस हमने तो कच्चा इतना सच्चा सुना और स्टार्ट कर दिया, फिर वो सर दर्द की, गैस की, इंडाइजेशन की परेशानी की बातें करते रहते हैं। क्योंकि परेशानी होगी ही, क्योंकि आपने संजीवनी से कॉलन क्लीन नहीं किया है। तो पहला तो ये करना ही है। इसके साथ साथ एक दो बार, उस बार झरना मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ये गुनगुना पानी या कॉपर पॉट वाला पानी पीते हैं उन लोगों को। तो अगर कोई एनडीएस नहीं कर रहा है या कोई भी थेरेपी फॉलो नहीं कर रहा है और कब्ज की या कोई परेशानी है और आपको अच्छा लगता है तो आप ये चालू रखो, लेकिन एनडीएस में एंटर होते हो तो फिर ये सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एनिमा सब आपका काम कर देंगे। तो वायु तत्व की बात करते हैं, तो वायु तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी पत्तियां। तो हरी पत्तियां, लोग बहुत ऐसे कहे कि भाई ये तो घास फूस है। अरे भाई घास फूस है, लेकिन हम बने ही इसलिए है, हम हर्बिटेरियन है। तो और हमारा जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसी के लिए बना हुआ है। लेकिन और उसी मुनि और भारतीय संस्कृति आदि काल से यही हम खा रहे थे। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, एक कुछ परिवर्तन आया और लोग अपने आप को समझने लगे कि भाई हमने तो बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया, मॉडर्न हो गए, और हमारा जो मूल जो खाने की चीज है, जो हमारा ओरिजिनल फूड है, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है, इसी तरह पत्रम पुष्पम फूलम, तो हम जो ये बात भूल गए हैं और हमने खाना शुरू कर दिया है तरह तरह की चीजें। और लोग ये समझते हैं कि ये घास फूस खाने वाले, भाजी पत्ती खाने वाले, फल फराडी खाने वाले बहुत पुराने हैं, ऑर्थोडॉक्स है। और हम जो पिज्जा खाते हैं और ब्रेड की बनावट खाते हैं, नई नई कोई कॉन्टिनेंटल डिशेस खाते हैं, और जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई पौष्टिक तत्व नहीं है,
सारा विश्व के अगर भोजन आप देख लो तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके पास कुछ साइंटिफिक ढंग से भोजन क्या कैसे बनाना है, क्या खाना है, किस सीजन में इसकी समझ है। और लोगों के पास देखो इनको तो रोटी बनाना नहीं आती है, ब्रेड से काम चल रहा था। तो हम बात करेंगे अभी तो वायु तत्व में हरी पत्तियां, तो हरी पत्तियां में कौन कौन सी पत्तियां कैसे खानी है, जो ग्रीन जूस का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये एनडीएस के अंदर सबसे पहली बात हुई संजीवनी एनिमा से स्टार्ट हुई। संजीवनी के बाद वो 6 या 8 घंटे का आकाश तत्व उपवास फास्टिंग। फिर उसके बाद हमें फास्ट तोड़ना है तो हमारा पहला जो ब्रेकफास्ट होगा वो ब्रेकफास्ट है ग्रीन जूस। और ब्रेकफास्ट 12 बजे बाद, 12 बजे, 12:30, 1 या 1:30 जितना आप खींच सकते हो। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट रहेगा, आज तक जो ब्रेकफास्ट लोग बाग करते हैं वो ब्रेकफास्ट में नहीं लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट आप देखो कि डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड, टिन फूड, तो ये सब चीजें हैं, प्रिजर्व्ड वाली चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए तो काम की नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, हम तो बाहर की कोई चीज खाते ही नहीं है, बिल्कुल घर की बनी हुई। अच्छा, घर पे क्या है, हम तो खाखड़ा बनाते हैं घर पे, पूड़ी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, थेपला बनाते हैं, वो बनाते हैं। अरे भाई, घर की बनी चीज है लेकिन वो डीप फ्राई तो है, इसमें अनाज तत्व तो है, घर की है लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है या कम हेल्दी है, ऐसा हम बताएंगे। तो हरी पत्तियां में जो भी चीज, इसके बारे में जानना में ज्यादा बताएंगे, ये ग्रीन जूस कैसे बनाना, ग्रीन जूस में किस किस पत्तियां का शामिल करना है। लेकिन ग्रीन जूस जो भी चीज घर में अवेलेबल है, समझो कि ग्रीन जूस बनाना है, घर में आपके पास ये 5 चीज होगी। आपके पास धनिया होगा, धनिया, पुदीना, पालक, ककड़ी, खीरा, अदरक, नींबू, चाट मसाला, जीरा, मैदा, बस हो गई चीज। मिक्सर में 1 गिलास, आधा गिलास पानी डाल के क्रश कर लो, गन्ने से छान लो, बस हो गया छन्नी से, ग्रीन जूस तैयार हो गया। अब आपके हिसाब से टेस्ट देखो, नींबू अधिक कम करना है, थोड़ा चाट मसाला अधिक कम करना है, और ऐसी बेहतरीन अगर डिशेस खाना है तो जरना बेन की चैनल पे जाकर के एनडीएस रेसिपी देखना, बहुत सारी चीजें होगी। आपको लगेगा कि ये सब घास फूस खाने वाले के पास क्या होगा, अरे बहुत वैरायटी देखने तो जरना बेन की चैनल पे जाना, रेसिपी खोलना, और इसमें ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और देखते ही मन हो जाए कि जरना बेन अंदर से हमें हाथ निकाल के दे खिला दे। इतना टेस्टी चीजें बनाती है। जी कांति भाई, आप बताओ कि हरी पत्तियां में क्या क्या लेनी है, ग्रीन जूस में क्या क्या है, तो जरा पता चले। जी आपने कहा वो बिल्कुल सही है। जो मेन होती है वो पालक, धनिया, पुदीना है, फिर उसमें लौकी डाल सकते हैं, और अदरक का 1 टुकड़ा और नींबू का 1 टुकड़ा, और स्वाद अनुसार नमक डाल के हम पी सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई 1 महीने से या 1 साल से ग्रीन जूस पी पी के थक गए हैं तो उनको वेजिटेबल्स का जूस भी पी सकते हैं, जैसे कि एबीसी जूस की हमने रेसिपी कही है, उसमें एप्पल, बीट और कैरेट, ये भी आप 3 मिक्स करके इसका जूस पी सकते हो, या तो फिर पूरा लौकी का जूस, या फिर जो पंपकिन आता है कद्दू, उसका जूस, या फिर एसगार्ड का जूस, ऐसे वेजिटेबल्स के जूस पी सकते हैं। और कभी कभी टेस्ट के लिए पाइनएप्पल का जूस, वाटरमेलन का जूस, ग्रेप्स का जूस, अनार का जूस, ये सारे जूस भी ट्राई करने चाहिए। तो इंसान क्या है, वैरायटी मांगेगा, हमारी जीभ को स्वाद अलग अलग पसंद है। तो आप एक जूस के ऊपर तो क्योर हो गए, मतलब कि आपने पूरा 1 महीना या 3 महीना या 6 महीना आपने ग्रीन जूस पी लिया, फिर कोई भी इंसान है वो थक जाएगा, चाहे कितना भी टेस्टी हो। तो उसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि पूरा इतने सारा भगवान ने सीजन में जो भी फ्रूट्स उगाए उसका जूस, या तो फिर जितने वेजिटेबल्स उगाए उसका जूस। तो जूस जो है वो सबसे अच्छी से अच्छी चीज है। कोई भी जूस कितना भी पी सकते हैं, अनलिमिटेड, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, अपने पेट में जितनी जगह है इतने जूस पी सकते हैं। तो ये जो जर्नल मैंने बातें बताए ग्रीन जूस, तो सीजनल, मैं तो कहता हूँ अगर अंगूर की सीजन है ना, तो आप कोई भी ग्रीन जूस बना रहे हो, बस इसके अंदर 1 बड़ी कटोरी या 2 कटोरी अंगूर डाल दो, बिल्कुल टेस्ट इतना बढ़िया हो जाएगा, सबको पसंद आएगा, आपको मीठापन भी लग जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो अवेलेबल जो भी चीज है मैं आपको बताता हूँ। अभी 21 दिन तक मैंने केवल एसगोड, पेठा जिसे कहते हैं, तो गुजराती में जाने सफेद गोड़ू, तो ये जो पेठा होता है, तो पेठे का जूस 21 दिन से मैं और मेरा बेटा लगातार पी रहे थे। मैंने कहा जैसे भी तापमान भी बहुत ज्यादा है, और एसगोड जो है, तो एसगोड की रेसिपी भी आपको मिलेगी जर्ना बेन की रेसिपी चैनल के ऊपर।
हाँ जी, कांति भाई एक बात भी बताना चाहेंगी कि अहमदाबाद में 365 डे मेरे सेंटर पे एसगार्ड अवेलेबल होता है और वो भी बहुत ही अच्छी वेरी गुड। क्वालिटी का। तो जितने भी अहमदाबाद के साधक है वो यहाँ पे आके एसगार्ड ले जा सकते हैं और हमारी सुजाता जूसर की एजेंसी भी है। तो दुनिया का कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स का जूस या पत्तियों का जूस ये जूसर में निकलता है। तो आप जूसर भी किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप जूसर के लिए भी हम पूरी दुनिया में सभी जगह पे कुरियर करके जूसर को भी पहुंचाते हैं, ताकि आपने जो भी जूस के लिए जो मटेरियल लाए उसमें से आपको 95% जूस मिल जाए। उसके लिए हमने, और ये तो आपने कहा बात तो जूस की, लेकिन हमने यूट्यूब पे दो 200 वीडियो ऐसी बनाई है कि जिसमें हमने मंचूरियन बना के बताया है, इडली बना के बताई है, या फिर हमने ढोकला बना के बताया है। इतने सारे 200 से भी ज्यादा हमने वैरायटी बना के दी है कि अगर आपको गैस चालू नहीं करना है और मजे करने हैं तो ऐसी भी हमने 200 वीडियो बनाई है, वो भी आप चैनल पे सारे के सारे सर्च कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो भी मैं उनको सारी की सारी वीडियो जो है वो भेज दूंगी। जी कांति भाई बताइए। हाँ, तो एसगोट के बारे में 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जी एसगोट कई लोग ऐसे समझते कह रहे यार एसगोट तो कोई खाते पीते नहीं है, इसका तो इस्तेमाल क्या होता है, लोग डरते भी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सदगुरु से लेकर बाबा रामदेव से लेकर जो मतलब तपस्वी लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि, और मैंने शास्त्रों में तो पढ़ा ही है कि एसगोट जो है द मोस्ट प्राणिक फूड फ्रूट हाँ ऑन द अर्थ, ऐसा कहा गया है। जी मतलब विश्व में सबसे ज्यादा प्राण तत्व वाला, ज्यादा जीवनी शक्ति वाला अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल हो तो वो एसगोड है, पेठा है। जी जी तो पेठे का जूस बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका कलर देखोगे तो पानी जैसा न्यूट्रल है, टेस्ट देखोगे तो न्यूट्रल है। कांति भाई इसकी आपने कितना ग्लास जूस पिया जब ये आप एसगार्ड के जूस पे 21 दिन रहे, तो कितने ग्लास जूस पिया? दो ग्लास तक मिनिमम 2-2.5 ग्लास पीते थे जी जी बहुत अच्छी बात। डेली। और इसके अंदर अगर उसको जरा टेस्टी बनाना है किसी को, मुझे तो न्यूट्रल टेस्ट भी पसंद है, और कोई भी टेस्ट आप करेले या कुछ भी करवा करवा दे दो, मीठा दे दो, न्यूट्रल टेस्ट दे दो, मैं बड़े बड़े मौज से पी लेता हूँ। लेकिन सबकी प्रकृति या सबका नेचर तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसगोट में न्यूट्रल होगा तो आप कैसे पी पाओगे। तो इसमें आपको ये करना है कि अदरक 2 इंच अदरक डाल दो, और नींबू डालो, और काले मिर्च 2 कुटके, अगर आपके पास पाउडर है तो बस बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक नींबू निचोड़ देना है, और काली मिर्च कुट के या काली मिर्च के पाउडर, और बस, और अदरक, पुदीना थोड़ा डाल सकते हो अगर ऐड करना है तो, इसको और एनरिच करना है तो मोस्ट प्राणिक है। और एसगोड आप काट के रखो, ऐसा अक्खा पूरा बाहर रखो, इसको स्टोर करने के फ्रीज की कोई जरूरी नहीं है। आप रूम में कोई भी टेम्परेचर पे रख दो, चाहे विंटर हो, रेनी हो, चाहे समर हो, वैसे भी रख दो रूम में, वो खराब नहीं होता है। जी 6 महीना, 9 महीना, 1-1 साल तक। अगर काट के आपने फ्रीज में रख दिया तो अभी ये 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। और इसके ऊपर अगर कुछ कॉटन मसलिन कपड़ा लगा दिया तो और बेहतरीन, उसके ऊपर वाली जो स्किन है वो भी बिल्कुल तरोताजा रहेगी। तो ये एसगोड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एसिडिटी में तो तुरंत राहत देगी, और वो जो अंदर हमारी अंदर की सिस्टम क्लीन करती है। जिन लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल की, हायर लेवल की जो साधना में जाना है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी को तपस्या करनी है, किसी को कुंडलिनी जागरूक करने वाले कुछ, या किसी को समझो मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें से बाहर आना है, तो मैं समझता हूँ एस्कोड एस्कोड जितना रिजल्ट कहीं से नहीं मिलता है। जी मैंने प्रयोग मेरे दोस्त स्वजन पे किए हैं, और पहचान वाले लोगों को भी सजेस्ट किया है कि आप मतलब साइकियाट्रिस्ट की दवाई बंद कर दो, ये बहुत परेशान हो जाएगा, और आपकी जो नर्वस सिस्टम है, अपनी जो मानसिक क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसके वजह ही आप एस्गोड का जूस सुबह सुबह पिलाओ, और कई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एस्गोड का ये काम है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की किसी की दवाई चल रही है, मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या अनिद्रा की कोई बीमारी है, या ओवर थिंकिंग, ऐसी कोई भी बीमारी हो, समझो साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर, तो उसमें भी एस्गोड बहुत काम करता है, बहुत बढ़िया परिणाम रिजल्ट देता है। आपको ट्राई करके, और समर में तो बहुत बढ़िया है, ठंडा है, इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो एस्गोड सुबह में पी लो, और सुबह से जो प्योर केसर आता है तो केसर के भिगो के रखो 8-10
फ्रेंड्स, और उसको रात को ये पानी को पी लो 7-8 घंटे बाद सोते वक़्त। तो उससे भी मेंटल पीस बहुत हो जाएगी और आप बड़े चैन से नींद सो सकोगे और आप देखोगे कि 1 ही महीने के अंदर आपका डिप्रेशन या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसमें आप बहुत जल्दी से हेल्दी स्वस्थ हो जाओगे। जी। तो ये तो हो गई हमारी वायु तत्व की बात और आगे आप क्या बोलोगे कि वायु तत्व हमने 1 ग्लास 2 ग्लास पी लिया, फिर उसके कितने देर के बाद क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए वो बताइए? हाँ, तो समझ लो कि ग्रीन जूस पी लेने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक कुछ नहीं खाना है। कई लोग इसके साथ भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जी, मेरी समझ से आप आकाश तट पे बैठे 6-8 घंटे, पेट खाली था, इसमें ग्रीन जूस गया, तो ग्रीन जूस को अंदर जाने दो और डेढ़ 2 घंटे में अंदर प्रोसेस हो जाएगा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद आप खाना है तो सलाद खाओ और सलाद में भी बहुत सारे वेरिएशन है। बहुत अच्छे से आप खा सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स आता है, तो कच्चा बहुत सारे खा सकते हो आप। तो टमाटर, खीरा, काकड़ी, प्याज, पालक या शिमला बीट, गाजर, बहुत सारे हैं, मूली, क्या-क्या नहीं खा सकते हो। तो सलाद में भी आप वेरिएशन कर सकते हो और सलाद के साथ-साथ ग्रीन चटनी बनाना सीख लो। जैसे हमने ग्रीन जूस की बात की है, तो ग्रीन चटनी कैसे बनानी है वो तो जैना बेद इसके एक्सपर्ट है, वो बताएँगे। तो सलाद के साथ अगर ग्रीन चटनी मिल गई, तो समझ लो आप 1 कटोरी नहीं खाते थे, अभी 2-3 कटोरी खा जाओगे सलाद बड़े आराम से, बड़े टेस्ट के साथ। और ग्रीन चटनी ज़्यादा खाना है। ऐसा नहीं कि फाफड़ा चटनी वाला जो देता है वो 5-10 ग्राम वाली वो नहीं। हाँ, जी, हमें पेट भर के 100-200 ग्राम 2 कटोरी तो मिनिमम खाना ही है। तो जी। ग्रीन चटनी के बारे में जाना-बेना बताएँगे हमें। जी, तो ग्रीन जस चटनी की बात बहुत ही अच्छी की क्योंकि हमारे जीभ को जो है वो टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है, तो थोड़ा तीखा भी होना चाहिए, थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, शायद थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, तो इसके लिए चटनी जो है वो एपेटाइज़र का काम करेगा। तो चटनी के लिए धनिया लेना है, पुदीना लेना है, उसमें 1-2 मिर्च डाल सकते हो और खट्टेपन के लिए कभी टमाटर डालो, कभी जो है वो आँवला डालो, कभी जो है वो कच्ची कैरी डालो, ऐसे करके खट्टी चीज़ भी आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 1 नींबू भी डाल सकते हो। अगर मीठा पसंद है तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हो और सारी की सारी चीज़ जो है वो मिक्सचर में पीस दो और थोड़ा-सा उसमें नमक डाल दो, तो हमारी चटनी रेडी हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मिनट में। तो हम फ्रूट खाते हैं उसके साथ भी या फिर सलाद खाते हैं उसके साथ में भी, जभी भी हमारे पास अगर चटनी होगी, तो हमारी जीभ में से पानी निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। तो जो भी लोग लंच में फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अंकुरित मूँग खाते हैं, उनके साथ में ये चटनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चटनी की भी हमने बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो यूट्यूब पे रखी है। थैंक यू। जी, तो अभी तो कच्चे आम इज़िली अवेलेबल है। जी, अगर चटनी बनाना है तो समझ लो मेरे घर पे रोज़ आज भी तो कच्चे आम एक बड़े साइज़ के ले लो 200 ग्राम। अगर प्याज़ खाते हो तो 1 प्याज़ भी ले लो साथ में। कड़ी पत्ता ले लो, मीठे नीम का, थोड़ा ज़्यादा लेना है 10-15 तो और थोड़ी धनिया ले लो। हाँ, तो बस ये और साबुत जीरा अक्खा, साबुत जीरा डोरा ले लो, थोड़ा-सा हल्का-सा चाट मसाला डाल दो और पीस लो, थोड़ा पुदीना डाल दो। तो ये 4-5 इंग्रीडिएंट है। जी, कच्ची आम, थोड़ा पुदीना, मीठे नीम के कड़ी पत्ते और धनिया और हल्का-सा चाट मसाला और साबुत जीरा या जीरा पाउडर। इसको पीस लो और खाओ आप, क्या टेस्ट लगेगा। और बिल्कुल बारीक चटनी बनाने के बजाय थोड़ा कुरकुरा रखना है उनको, तो और मज़ा आएगा आपको। तो जी, जैसे जरना तो साउथ गुजरात से और उनको मालूम है क्यारीनो छूंडो, बराबर? जी, तो जो ऐसे पत्थर पे भी पहले पीस के बनाते थे, हाँ, जी, तो ऐसा थोड़ा कुरकुरा रहता है, तो चबाने में और खाने में भी मज़ा आता है। जी, तो ये खाने से ये लू जो है बाहर देख लो कि 35 डिग्री तापमान हो, 39 डिग्री हो, 42 डिग्री हो। अगर आपने ये छुंडा या चटनी खा लिया कच्चे आम की प्याज के साथ, करी पत्ते के साथ, तो समझ लो आपकी बॉडी के ऊपर धूप की कोई असर नहीं होगी। फैन चालू करने की, एसी चालू करने की भी कम ज़रूर पड़ेगी और प्यास भी कम लगेगी। बिल्कुल, हाँ, प्यास कम लगेगी और ये नेचुरल प्रोटेक्शन है। अगर हमें नेचुरल प्रोटेक्शन मिल रहा है तो क्यों हमें एसी और पंखे के नीचे जाने की ज़रूरत है? पंखे की ज़रूरत नहीं, कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको बॉडी के अंदर इतना कूलिंग अपने आप ऑटो सेट हुआ है। वो नेचर ने कर दिया है क्योंकि आपने नेचुरल फूड खाया हुआ है। जी, जहाँ तक आप पक्का फूड अग्नि पे पकाया हुआ डीप फ्राई में तला-तला नहीं खाया है,
तो गलत खाना नहीं खाया है और केवल नेचुरल फूड पे रहो। एक बार अगर आपको जैसे कि कई लोगों को चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का चस्का लगता है या पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा सब खाने का चस्का लगता है, ऐसा एक बार आपको ग्रीन जूस और ग्रीन चटनी का अगर चस्का लग गया, तो समझ लो कि आपका लाइफ सुधर गई समझ लो। जी, उस दिन से आपका लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा है, आरोग्य का परिवर्तन आ रहा है, आपका तन, मन, स्वास्थ्य होने की शुभ शुरुआत हो चुकी है। जी, और जिन लोग जूस पे रहते हैं, उनको तो ये एक्सपीरियंस है कि अगर हमें जूस नहीं मिलता है और सीधा कोई खाना दे देता है रात को, तो थोड़ी बेचैनी और हैरानगी होती है। हमारी बॉडी अंदर से आवाज़ आती है, गट्स फीलिंग जूस कि भाई चाहिए। कुछ जूस होना चाहिए, वो भी ग्रीन, समझे? जी, और कई लोगों के घर जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई हम तो नहीं खाएँगे कुछ, आपका चाय चाय, कॉफ़ी, नाश्ता। अरे चाय नहीं पीते तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं पीते तो दूध। नहीं, नहीं कहते तो फिर हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स तो वो भी सारा केमिकल्स है। तो मैंने कहा इसके वजह हमें कोई नेचुरल ड्रिंक, नींबू पानी बहुत अच्छा है, वो दे दो इससे अच्छा, इससे अधिक और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जी। हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, आप जो बता रहे हो उससे। कांति तो भाई, ये बात हुई। हाँ जी, अ, बोलो। हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप और मैं, अगर हम घर पे हैं, तो फिर ये फ्रूट्स और कटिंग करना या फिर वेजिटेबल्स चटनी बनाना ये सब इज़ी हो जाता है। लेकिन लोगों का ये हाँ, भी क्वेश्चन्स आता है कि हम जॉब पे हैं, हम बिज़नेस पे हैं, हम स्कूल पे हैं या हम टूर पे हैं, तो फिर ये सिस्टम को कैसे फ़ॉलो करें? तो फिर लंच में कैसे फ़ॉलो करें? तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? मैंने तो बहुत सारे जवाब दिए हैं, 1100 वीडियो में जवाब दिए हैं। लेकिन आपका भी 8 साल का जो अनुभव है उसके ऊपर आप बताओगे कि आपको भी कहीं बाहर जाना होगा टूर पे, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो लंच में? राइट। तो समझ लो मैं ट्रैवलिंग में तो लंच तो वैसे भी नहीं लेता हूँ, स्किप करता हूँ। और ट्रैवलिंग में मैं तो पूरा दिन भर आकाश तत्व पे रहता हूँ। अगर जी, कहीं मिल जाता है नींबू पानी या कोई पाइनएप्पल जूस अगर दोपहर बाद तो ठीक है, नहीं तो अगर जर्नी लंबी है, ट्रेन या बस में 6-8 घंटे है तो कोई नहीं, बड़े आराम से बैठे रहो, जी। चित्त की प्रसन्नता के साथ। अगर आप आकाश तत्व पे हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अंदर से आपको खूब कूलिंग फील होगी। ऑफिस में लंच बॉक्स में ले जाना है तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो ऑफिस में लंच ब हाँ, कई लोगों को गुजराती में कહેવત છે મન હોય તો મારવે જવાય, बरोबर છે? अगर आप अंदर से ठान लेते हो कि हाँ, मुझे ये सिस्टम में आना है, मुझे ग्रीन जूस पीना ही है, मुझे ग्रीन चटनी बनानी है, सलाद बनानी है, अगर तय कर लिया है तो बन जाएगा। आप कोरोना के दौरान अगर आप लोगों ने ठान लिया कि हम तो आज पिज़्ज़ा बनाएँगे, आज समोसा बनाएँगे, ये बनाएँगे, तो उसके इंग्रीडिएंट नहीं मिल रहे थे, फिर भी आप कहीं-कहीं से आप इसका इंतज़ाम कर देते थे और बनता था। तो पूरा जब मार्केट पूरा बंद था, पूरा देश, सारी दुकानें, सारी मंडियाँ बंद थी, फिर भी आप मैनेज कर लेते थे। तो क्या नॉर्मल सिचुएशन में आप एक ग्रीन जूस या सलाद का व्यवस्था नहीं कर सकते हो? हमें दिल से ठान लेना है कि बस हमें यही खाना है, इसमें हमें मज़ा है। मैंने कहा ना एक शब्द यूज़ किया है कि हमें चस्का लगना चाहिए। बस हमें ये लेना है तो ऑफ़िस में भी सलाद ले जाओ तो अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे भी सलाद बना सकते हो, नहीं तो अभी तो कटर, चॉपर कितने अच्छे से अवेलेबल है। घर से निकलते वक़्त बस 10 मिनट लगेगा, नहीं तो आपके पास सुबह चाह, पानी, नाश्ता, भोजन नहीं बनाना है तो फुर्सत का टाइम है, उसका इस्तेमाल कर लो। अपना दैनिक क्रिया पूर्ण करने के बाद आधे घंटे के लिए और आगे से सोच के रखो जिन लोग ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो हमें अगली रात को सोच के रखना है कि मुझे सलाद का सामान क्या-क्या है, उसको छील-छाल के अच्छे से फ्रिज में रख दिया। सुबह में कम से कम समय में मेरा ये चॉपिंग हो जाएगा, मेरा कटिंग हो जाएगा, मेरा सलाद तैयार हो जाएगा, मेरा जूस बन जाएगा। अगर सुविधा है आपके ऑफ़िस में तो आप साथ में वहीं पे भी बना सकते हो, वहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हो। बस कच्चा सामान क्या अपने साथ रखना है वो देख लो। जी, और हाँ, अभी एक जगह मैं ट्रैवलिंग में था, तो मैंने कहा नाश्ता क्या किया जाए? 5 बज चुके थे, तो वहाँ एक सब लोग कॉलेजियन बेल और वो क्या कहते हैं कचौरी, हाँ, हाँ, कचौरी, दही-पूड़ी सब खा रहे थे। मैंने कहा भाई एक बेल बनाओ, तो बोला कौन-सी बनाऊँ? ममड़े वाली, दाना वाली? मेरे को ना ममड़ा वाली ना दाना वाली। आपके पास क्या-क्या ये जो चीज़ है ना, मैंने कहा प्याज़ लो, टमाटर लो, कच्ची कैरी लो, धनिया लो, ग्रीन चटनी लो, फिर वो मैंने कहा वो खजूर इमली वाली चटनी लो। मैंने कहा ये तो सब सांभर है, कचुम्बर है, सलाद है, इसको बेल नहीं बोलते। मैंने कहा मेरी बेल यही रहती है, आप मुझे जी, दे दो हो जाएगा मेरा। और जी, बड़े टेस्ट के साथ समझ लो, इसमें ना कुछ ममड़ा डालना पड़ा, ना दाना डालना पड़ता है। तो समझ लो ये इमरजेंसी में शाम को 5 बज गया था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था और मैंने कहा लाओ थोड़ा खाते हैं, टेस्ट करते हैं लोग। तो मैंने ये बस
बेल अपने आप ढूंढ ली। तो जी, हमें रास्ता ढूंढना है, हमें तय करना है कि भाई इस राह पे हमें चलना है, तो हम क्या करेंगे। जी, हम जैसे कि ट्रैवलिंग टूर में हो और हमारा मनपसंद चीज नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इस तरह सोच के रखो कि हमें सही भोजन पे जाना है, नेचुरल भोजन। और अगर हम नहीं करना चाहते या बहाना, देखो ये मनुष्य का स्वभाव है, कुछ न करने के लिए रेजिस्टेंस। कोई भी नई चीज, क्योंकि एनडीए से नई है, तो कोई भी नई चीज अगर आएगी, इसको एडॉप्ट करने में रेजिस्टेंस आएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस है, प्रतिकार करना कि भाई ये नहीं हो सका है, वो नहीं, तो बहानाबाजी, बहाना तो हमें हजार मिल जाएगा। कोई सही और अच्छी चीज राह पे जाना है, तो वहां पे नहीं जाने के लिए हजार बहाना मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फर्म है, तो कृत निश्चयी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी। कांति भाई, मेरे घर की बात करूँ तो मेरा बेटा जो कॉलेज जाता था, तो वो सिर्फ़ हाँ, 3-4 एप्पल लेके जाता था और साथ में 2-3 बनाना लेके जाता था। मैं कुछ काट के नहीं देती थी और कुछ भी उसमें, क्योंकि मसाला जब भी डालते हैं तो वो पानी वाला गीला हो जाता है, तो फिर वो सलाद जो है वो खाने की मज़ा हाँ, नहीं आती थी। तो वो हाँ, 4 हाँ, एप्पल पानी लेके छोड़ता है जाता। वो। हाँ, पूरे साल 365 डे पूरे साल उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लंच में 3 या 4 एप्पल खाए। तो ओह वेरी हाँ, नाइस। उसकी कॉलेज में भी कैंटीन है, लेकिन कैंटीन में से उसने कुछ भी नहीं खाया, रास्ते में से भी कुछ भी नहीं खाया और सिर्फ ये। और मेरे हस्बैंड की बात करूं तो उनको भी हम टिफिन में 3 केले देते हैं, 3 टमाटर देते हैं, 3 ककड़ी दे देते हैं। अगर ग्रेप्स की सीजन हो तो पूरा बाउल भर के ग्रेप्स दे देते हैं, मैंगो की सीजन है तो 3-4 मैंगो दे देते हैं। मैं कुछ भी काट के या फिर सलाद बना के डब्बा भर के नहीं देती हूँ। पूरी एक जो उनका बॉक्स है उसमें पूरा का पूरा जो भगवान ने दिया है वो पूरा दे देती हूँ। वो मुँह से दाँत से काट के ही खा लेते हैं। तो ये समस्या हमारे घर में लंच की बिल्कुल झंझट हाँ, चली गई है कि मुझे रोटी सब्जी दाल चावल बनानी है या फिर मुझे टिफिन बॉक्स पैक करना है या फिर मुझे काटना है। ये कुछ भी नहीं करते हैं जैसे परमात्मा ने। और कभी कभी तो मैं घर पे नहीं हूँ तो हमारे हस्बैंड जो है वो रास्ते में से फ्रूट लेके फिर वहां पे ऑफिस खा लेते हैं। तो मतलब जिसको करना है वो कैसे भी करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा क्रूड से ही होना चाहिए। हमें स्वास्थ्य सुधारना है, हमें अच्छी राह पे चलना है, जी, तो हमें ये करना पड़ेगा। और जैसे अभी जर्ना मैंने बताया कि सलाद-वलाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लंच बॉक्स में देखोगे तो गाजर, काकड़ी, खीरा मैं अच्छे से पानी से धो करके वो पीलर ऑफ से केवल छिलका निकाल देता हूँ जी, और बॉक्स में अक्खा पूरा ऐसा ही रख देता हूँ और मैं खाता हूँ। तो ये देख-देख के आज स्टाफ में 5-7 लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि अबे ये तो अच्छी चीज़ है, हमें खानी चाहिए। तो जी, बहुत सारे लोगों और कई लोगों को तो प्रॉब्लम भी था। किसी को डायबिटीज़ था, हाई बीपी था, आर्थराइटिस थे और एसिडिटी हर हमेशा रहती थी, गोलियाँ खाते रहते थे। उन लोगों को मैंने कहा बस ये खाते रहो लंच और डिनर के पहले पेट भरकर। फिर बाद में जगह रहे तो खाना फिर सब्जी, रोटी, आलू, पूरी, परोठा जो भी खाना है। तो उन लोगों को ये बात अच्छी लगी और महसूस होने लगा, अरे मेरे घर के पास एक सब्जी वाला है, वो सब्जी और वो फल-फ्रूट खाता है। तो डक्का और खाता रहता है, पान तम्बाकू खाता रहता है और उसको कहता है, "अरे सर जी, जब जाते हैं, बहुत एसिडिटी रहती है, डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है।" मैंने कहा, "डॉक्टर की दवाई कुछ ज़रूरत नहीं है, तेरे ठेले के अंदर बहुत सारी दवाई है।" तो कहते हैं, "दवाई कौन-सी है?" मैंने कहा, "लंच और डिनर आप खाना खाते हो, रोटी लाते हो साथ में?" कहता, "हाँ।" मैंने कहा, "बस तो वो खाने के पहले तुम्हारी ये जो ठेला है इसमें से 2 टमाटर ले लो, 2 ककड़ी ले लो, 2 खीरा ले लो, 1 नींबू ले लो, पालक ले लो और बस अच्छे से चबाकर खा लो। ये खाना चाहा मैंने खा लो, इसके बाद जगह बचेगी तो रोटी सब्जी खाना।" जी, तो चा फिर 1 सप्ताह बाद मिला, "अरे! एक तरीका काम कर गया, मेरी एसिडिटी बंद हो गई, अभी गोली खाने की ज़रूरत नहीं है।" मैंने कहा, "बस तो गोली की क्या ज़रूरत, दवाई तुम्हारी थैले में है, खाते रहो।" जी। कांति भाई, आपने बात कही जो ठेले वाले की, उससे मुझे एक बात याद आई है कि हमारे नीचे मतलब कि हमारे घर के पास में 2 लारी लेके खड़े रहते हैं। तो एक की लारी में खमण होते हैं, जो गुजराती में खमण ढोकला बोलते हैं, वो बेचता है। हुँ, सुबह 8 बजे से 10 बजे में उसका टाइम पूरा हो जाता है, 2 घंटे में उसकी लारी खत्म हो जाती है। और उसके ही बाजू में एक केले वाले का फ्रूट की लारी खड़ी रहती है। तो जब भी हुँ, पूरा का पूरा दोनों का काम हो जाता है तो वो केले वाला जो है वो खमण वाले को दे देता है केला, और खमण वाला जो हुँ, है वो केले वाले को खमण दे देता है। मतलब जिसके पास जो है वो एक्सीलेंट। नहीं खाता है। तो इसमें फायदा किसको हुआ? खमण वाले को फायदा हुआ।
बिल्कुल। हाँ, क्योंकि खमण वाले ने वो बना-बना के थक गया, देख-देख के थक गया, तो उसने बाजू में से केले, और ये आज की बात नहीं, पूरे महीने की। तो जो खमण वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी है, और जो फ्रूट वाला है वो हर रोज़ खमण खाता है। वो 20 रुपए के इसको बिल्कुल। केले दे देता है, ये 20 रुपए के उसको खमण दे देता है। तो मतलब कि सही का पता नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर ईश्वर का बनाया हुआ खाते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये खमण खा-खा के पूरे अहमदाबाद के लोग गुजराती खमण, हमारा खमण, ढोकड़ा, फाफड़ा, थेपला, ये सारी जो चीज़ है ना, वो खा-खा के इंसान का पेट इतना बाहर आ जाता है, और पेट के अंदर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन उसमें ही होता है। सारे के सारे रोगों का जड़ जो है वो इतने बड़े पेट के अंदर आ जाता है, और सारे के सारे जो पेशेंट है वो पेट के अंदर रोग लेके घूमते हैं। तो कांति भाई, हमारा जो टॉपिक था आज, दो टॉपिक पे हमने बात की, एक तो वायु तत्व पे और हमारे लंच में क्या करना चाहिए इसके लिए। अभी हम आगे भी बात जारी रखेंगे, लेकिन आज हम विराम देते हैं हमारी ये मीटिंग को। तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप एनिमा पॉट भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ कांति भाई, आपने अपना कीमती अनुभव दिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम। मेरा धन्यवाद अदा नहीं करना है। मेरा तो काम ही, बस मैंने तो जीवन में ये तय कर रखा है कि जो भी हमने पाया है वो हम बांटते चले, बस। तो अच्छा रास्ता जो मिल गया है, तो निरोगी और सब लोग ज्यादा से ज्यादा अधिक निरोगी रहे, ये हम चाहते हैं। और हमारी बात सुनकर अगर प्रभु कृपा से आपको प्रेरणा मिले और सब दर्शकों इसमें से अपना लो, तो मैं समझता हूँ आपका दवाई का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और जो मानसिक टेंशन होता है, आर्थिक टेंशन बढ़ता है, वो सब कम हो जाएगा। तो कुदरत को फॉलो करो, रिटर्न टू नेचर, फॉलो द नेचर, और नेचुरल फूड पे आ जाओ, प्राकृतिक फूड पे आ जाओ, कुदरती आहार विहार में आ जाओ, और बड़े चैन से, बड़े मौज से जीते रहो, और आपका आर्थिक मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जी, और इसमें एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो है वो लेडीज को होता है कि खाना पकाना ही नहीं, बर्तन घिसना ही नहीं, टाइम बिगाड़ना ही नहीं, एनर्जी बिगाड़नी ही नहीं, और ऊपर से फायदा ये होगा कि हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो जाती है। तो लेडीज लोग अगर ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उनके परिवार में कभी भी दवाई नहीं आएगी। तो दर्शक मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार। जनाबेन, हम मिलते हैं और दर्शक मित्रों को ये बताते रहेंगे हमने जो पाया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ फायदा हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा, मेरा जनाबेन का और यूट्यूब का जो प्रयत्न है वो सार्थक रहेगा। जी, जय जय तंदुरुस्ती। जय जय तंदुरुस्ती। थैंक यू।